ऐसे तुमने बहुत गलत की। पता भी था ना कि मैं इसी शहर में हूँ, फिर भी होटल में रूम बुक कर लिए। वहां से चेकआउट करो और इधर आ जाओ। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, लेकिन इस बार मैं वहीं रुक रही हूँ। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना, तुम्हारे घर पे ही रुकूंगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी, ये आप जरा कबाब तो ट्राई करें। ये ईरानी कबाब हैं, ये अफगानी कबाब हैं, ये सारे बैनुल-अक़वामी कबाब हैं। इतनी वैरायटी, आई एम इम्प्रेस्ड। वैरायटी तो बहुत है लेकिन नुस्खा एक ही है। व्हाट? अमानुल्लाह, जाके बच्चों को लेकर आओ। साहब मुझे पहले इनको टेस्ट तो करवाने दें। वो असल में भाई और भाभी की डेथ के बाद से ना बच्चे काफी डिस्टर्ब हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, इतने बड़े शौक से भी तो गुजरे हैं। जी, बस मेरा तो यही मकसद है कि बच्चों को किसी किस्म की कोई कमी ना हो, खुश रहें हमेशा। वेल आई एम रियली ग्लैड कि तुम इतना पॉजिटिवली सोच रहे हो। बीबी आप कबाब तो ट्राई करें ना। मैं दे कैसे हैं बताएं ना, इसमें मिर्चें थोड़ी ज्यादा है ना। अमानुल्लाह, जाके बच्चों को बुलाओ। जी सर। जमालदीन ने बनाए हैं। तुम पहले बता दी थी ना, ताकि दादी भी तेरी रुक जाती। कितना खुश होती वो तुम्हें देखकर। वैसे भी इस घर में तो अब खुशियां आती ही नहीं है। अरसम प्लीज, खुद के लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए खुश रहना सीख लो। और अब मैं आ गई हूं ना, मैं तुम्हें उदास नहीं रहने दूंगी। चंद घंटों के लिए आई हो ना, फिर चले जाना है तुम्हें वापस होटल। यार वो तो मैंने सिर्फ सोने के लिए जाना है, दिन पूरा तो मेरा तुम लोगों के साथ ही स्पेंड हुआ करेगा। सच कह रही हो? ऑब्वियसली, शॉपिंग, आउटिंग, पार्टीज, कौन लेके जाएगा मुझे? तुम ही लेके जाओगे। एंड राइट नाउ आई एम रियली हंग्री, तो मैं एक और ले लूं, तुम लोगे? नहीं नहीं। तौबा 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 तौबा, निरी बेहयाई। हाय 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 हाय। ओ परी, ओ तू तो कहती थी कि वो लोग बड़े शरीफ लोग हैं। देखा तूने दिन दहाड़े वो कुड़ी और वो मुंडा क्या कर रहे थे? हाय हाय तौबा तौबा। ओ बेदी पानी ला मेरे लिए। मुमानी जान, मैं तो दादी जान और बच्चों के हवाले से कहती थी ना, मुझे क्या पता घर का इकलौता सपूत किस किस्म की आदतों का मालिक है। ओ दादी जान तो घर में ही नहीं थी, हैं? और वो दोनों घर के अंदर देखा था कैसे पोज मार के खड़ा हुआ था और कैसे मुस्कुरा के देख रही थी उसको। खुद भी तो मुस्कुरा रहा था, शायद आज पहली बार मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा। और वो कुड़ी बिला वजह की बेम बनी हुई थी, पैंट पहन के, न मुंह न मत्था। है कौन वो? पता नहीं। हाजर हाजर हाजर। और ले आ जा। जरूरी तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। इसे पता लगाना चाहिए आखिर ये है कौन। जब दादी बेगम ने शादी की बात की थी और मैंने कहा था कि रिश्ता मैं तलाश कर देती हूँ, तो अरसम ने गुस्से से मना कर दिया था। मतलब कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। हो ना हो ये वही लड़की है जिसे वो पसंद करते हैं। तेरी किस्मत ही खराब है परी, ये चुड़ैल शक्ल से ही सफाक लग रही है। सौतेली माँ की तरह बच्चों की तो जिंदगी खराब कर देगी। मुझे कुछ करना होगा। वो बेवफा इस कॉलोनी में। हाँ, ये कि इत्तेफाक नहीं है बाबर, ये एक सोची समझी साजिश है। वो सब छोड़ें, पहले मुझे ये बताएं कि आपको मोहब्बत के लिए वो कद्दू जैसा इंसान ही मिला था। मैं जब से उसको देख के आया हूं, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि हमारा उससे कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। वाकई? हाँ, मेरी आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। आप तो स्टैंडर्ड को हमेशा अहमियत देती हैं, आपने प्यार ही अंधा कर लिया। अच्छा भला अच्छा खासा हैंडसम हुआ करता था वो। है हैंडसम और वो चपड़ कनातिया। सच कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। अब आप इस चैप्टर को क्लोज समझें। मैंने सोच लिया है कि मैं आपके लिए चांद सा चेहरा और सितारा आंखों वाला दूल्हा लेके आऊंगा। देखो, मुझे लगता है अंदर ही अंदर वो भी बहुत दुखी है, मुझे खोकर पछता रहा होगा, इसीलिए तो उसने ऐसा हाल बना लिया अपना। और क्या? वैसे हद होती है खुशफहमी की। बाबर, बताओ ना, सच में ऐसे थे?
तुम्हें किस बात की परेशानी है? वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में जो लड़का है वो तो इंतहाई हैंडसम, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब है। बड़ी खुशफहमी है। नहीं 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 नहीं, खुशफहमी तो नहीं है। अगर चाहो तो तुम अभी जाके कुछ लड़कियों से तस्दीक कर सकती हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे उजाला, मैं सोच रहा था हमारे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। मेरी अम्मा भी राजी हैं, तुम्हारे अब्बा भी राजी हैं। अच्छा, और अगर मैं इस रिश्ते से मना कर दूं तो? तुम? हो ही नहीं सकता। मैं यकीन से कैसे कहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी तस्वीर नजर आती होगी। अरे ये तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? हमारा मूड खराब है बड़ी बाजी। अच्छा जनाब, तो ये बताएं ये मूड क्यों खराब है? हमारे स्कूल में कलर डे है, हमें ऑरेंज कलर का ड्रेस चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। चाचू अपने मेहमान के साथ बिजी हैं, वो उन्हें कंपनी दे रहे। कौन, वो चलाको मासी? कौन से लाखों मासी? नहीं, मेरा मतलब है किस मेहमान की बात कर रहे हो तुम दोनों? है वो आंटी, जब से वो आई चाचू उनसे बहुत खुश है। इसका मतलब है वो गई नहीं अभी तक यहाँ से। खैर देखो, अगर चाचू नहीं दिला रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं लेके चलूंगी तुम दोनों को बाजार और हम वहां से जाके ऑरेंज ड्रेस लेंगे, ठीक है? बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हाय। दादी जान, कहीं नजर आ रही है आपको दादी जान? आइए। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो बावकार खातून घर पे नहीं होंगी, तभी ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे दिखता है ना वैसे होता नहीं है। आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हैं या कोई और बात भी करनी है आपको? मैं क्यों आपसे मिलने आने लगी, मैं तो बच्चों से मिलने आई थी, और हाँ दादी जान से भी मुझे एक जरूरी बात करनी थी। ऐसा क्या काम था आपको दादी जान से? वो बच्चों के स्कूल में कलर डे है ना, तो उनको ऑरेंज कपड़े खरीदने हैं। लेकिन आपको थोड़ी फुर्सत है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में रंग भरने में ज्यादा बिजी हैं, तो बच्चों पे क्या फोकस करेंगे आप, है ना? क्या बात है मिस परी, आज तो आपके अंदाज बिल्कुल ही बदले हुए हैं। हाँ क्या मतलब? आपको मेरे जज्बात का मजाक उड़ाने की इजाजत किसने दी? अरे बाकी तारीफ कर रहा था आपकी। नहीं चाहिए मुझे आपकी तारीफ, अपने पास ही रखें। जा रही हूँ मैं, और वैसे भी अगर आपको फुर्सत मिल जाए ना तो बच्चों को कपड़े दिला दीजिएगा, वरना वो काम भी मैं कर लूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो, ये पैसे रखो और बच्चों को जिस रंग के भी कपड़े चाहिए ना, जहां से भी चाहिए, वो उनको दिलवा देना। बेदी, जी बाजी जी। बेदी, जी जी बेदी जी। उठो और फौरन बबलू की अम्मा के पास जाओ और उनसे बोलो मेरी ट्यूशन की फीस का पता करेंगी वो। हाँ, अगर मेरे पास पैसे होते ना, कभी भी इस मगरूर रस्म के बच्चे से पैसे ना लेती। बाजी जी, मैं ना उन्होंने घर गई सा, काफी दिनों तो उन्होंने घर ताला लग्या है, ऐसे वास्ते वो फिर शायद ट्यूशन पढ़न भी नहीं आ रहा। बड़ा ही नालायक है ये, छुट्टी के बहाने ढूंढ रहा है। हाँ खैर इसकी ना अम्मा को फोन करती हूँ मैं, कब तक मेरी इनकम पे सांप बन के बैठी रहेंगी। फोन कहाँ है मेरा? हेलो परी, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताएं आप मेरी ट्यूशन की फीस कब अदा करेंगी? अरे परी माय डियर, वो ऐसा है ना कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, वही बेवफाई वाला चक्कर था, तो बस फिर मैं के आ गई। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी फीस? अरे दे दूंगी ना, खा थोड़ी रही हूँ। मेरा मतलब है कि जब मेरे शौहर आएंगे मुझसे माफी मांगने के लिए तो मैं उनसे पैसे ले लूंगी, और अगर तलाक हो गई तो फिर मेरी बर्बादी में आप भी बर्बाद हो जाएंगी। हाँ? मेरी फीस मुझे हर हालत में चाहिए, इससे मेरी फीस का क्या ताल? हेलो
हेलो हेलो, फोन रख दिया। आप ही पूछो। क्या हुआ परी? बाबर, ये दुनिया कितनी जालिम और कितनी फरेबी है। हाय मेरी हक हलाल की कमाई। ये बैदी की बच्ची तुम लेके आई थी ना इस बबलू के बच्चे को मेरे पास। ओ बाजी जी उनकी मां ते शक्लों इन्नी फैशन वाली लगदी सी, मैनू की पता सी मरीन बाजी उनकी गल्ला च आ जाएगी। क्या मतलब? फैशन करने वाले लोग सादा नहीं हो सकते? एक काम करो, उठो उठो और किचन में जाओ। जी खुद को संभालो परी, चंद हजार रुपए तो थे। क्या चंद हजार रुपए थे? एक गरीब इंसान को पता होता है कि चंद हजार रुपए की क्या अहमियत होती है बाबर। बस इस वक्त ना मुझे ये पता चल जाए कि उनका महका किधर है। अगर वहां जाके मैंने बैंड ना बजाने तो मेरा नाम भी बनिया नहीं। और मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपने पैसों से हमजा और नोमा को शॉपिंग कराऊंगी। मेरी किस्मत मेरी हक हलाल की कमाई खा के बैठ गई। अच्छा बस भी करो परी, और ट्यूशन के लिए मैं ढूंढ के लाऊंगा बच्चे तुम्हारे लिए। और देखना एक दिन तुम इस शहर के सबसे बड़े ट्यूशन सेंटर की मालकिन बनोगी। रहने दो, अब मैं और कोई नए ख्वाब नहीं देखना चाहती। अरसम कैसा है ये? हमजा तुम वहाँ नोमा के पास जाओ और वहां से नहीं जाना मत। हाँ मैं बस अभी आती हूँ। हाँ अच्छा, तो ये मसरूफियत थी आपकी, इसलिए बेचारे मासूम बच्चों का दिल तोड़ा आपने। अरे नहीं, वो इरादा नहीं था, बस अचानक ही प्लान बन गया। हाँ आपके सारे फैसले अचानक ही तो होते हैं। नहीं वो बच्चों को साथ लेकर आई हो क्या तुम? अच्छा याद आ गए आपको बच्चे? जी जाहिर है, मैं तो उनके नाजुक दिल नहीं तोड़ सकती ना आपकी तरह। फिर मैंने बताया ना मेरा इरादा नहीं था, वो तो शहजीन ने बुला लिया, लंच का टाइम था तो उसने कहा इधर ही आ जाओ, वरना मैं खुद ही ले आता बच्चों को। बिल्कुल, लेकिन मुझे सफाइयाँ पेश क्यों कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मैं सफाइयाँ नहीं दे रहा वो, लेकिन बच्चे कहाँ नजर नहीं आ रहे। यहीं पर हैं, राइड्स ले रहे हैं। अच्छा अरसम शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले कॉफी पिए। अरे शहजीन इनसे मिलें, ये हमारी नेबर हैं और नोमा और हमजा की बड़ी अच्छी दोस्त भी है। हाय। ओह आई गेस कि कल भी उन्हीं से मिलने आई थी, राइट? जी जी जी, असल में इनकी अपनी एज के लोगों से काफी अच्छी दोस्ती होती है। खैर मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं चलती हूँ। जी जी, इनका वक्त वाकई बहुत कीमती है। यहाँ से बाहर निकल के इन्होंने किसी सब्जी वाले से लड़ना होगा, या फिर वो क्या नाम है कमाली, उसके साथ सड़क के ऊपर आप लड़ रही होंगी। वैसे आपको पता है इनकी एक हैबिट ये भी है कि दूसरों के घरों में आके मेहमानों के ऊपर गरम गरम सालन फेंक देती है। वाह भाई, बड़ा जानते हैं आप मुझे, और आज मिजाज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। खैर आप शॉपिंग कराए हैं, फिर बाद में मुलाकात होती। काफी क्यूट है ना? नहीं नहीं, इसकी शक्ल के ऊपर मत जाना, पूरी तूफान मेल है, तुम्हें नहीं पता इसका। चलो बाकी की शॉपिंग करेंगे। चल। दादी मेडिसिन ले ली ना आपने? हाँ बेटा हाँ, वो तो मैंने खाने के फौरन बाद ही ले ली थी। चलिए गुड, अब आप सोने की कोशिश करें। अरे कैसे सो सकती हूँ बेटा, दोपहर से क्या हुआ है उस लड़की के साथ, और परी ने बताया कि किसी मॉल में मुलाकात हुई थी उसकी। अरे जब तक आ नहीं जाते मुझे नींद नहीं आने वाली। दादी अरसम बच्चे थोड़ी है। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे इस तरह उसका एक लड़की के साथ इतनी देर तक बाहर रहना। तो फिर आपने जाने क्यों दिया? साफ मना कर देती। लो, अब मुझे मालूम थोड़ी था कि वो जो अपना काम कह रहे हैं वो शॉपिंग है। जब से तो तबीयत बिगड़ रही थी मेरी, इसीलिए तो तुम्हें फोन करके बुलाया मैंने। तो दादी आपको शहजीन नहीं पसंद? अच्छी है, लेकिन हमारे खानदान में इतनी तेज और आजाद ख्याल लड़कियां नहीं हुआ करती, और मुझे तो बस सुलझी हुई, समझदार, सलीका शुआर और खिदमत गुजार लड़कियां पसंद हैं। शहजीन में तो ऐसी एक भी खूबी नहीं।
जी दादी। बेटा बड़ी देर हो गई है, तुम घर जाओ। दादी आप घर में अकेली हैं, जब तक अरसम और बच्चे नहीं आ जाते ना मैं नहीं जा रही। और आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं अम्मा को फ़ोन करके बता दूंगी कि मैं आपके साथ थी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा दादी आप कल कहीं गई थी? हाँ बेटा, अरसम के बड़े भाई मेरे मरहूम पोते का एक दोस्त शिफ्ट हुआ है यहाँ, उसी ने बुलाया हुआ था कल, वहां गए हुए थे हम सब। उस बेचारे की भी बड़ी दुख भरी दास्तान है। क्या हुआ था उनके साथ? फिर कभी बताऊंगी, बल्कि जब वो आएगा ना मैं तुम्हें मिलवाऊंगी भी उससे। जीती रहो, खुश रहो। अभी भी दूर दूर तक वापसी के कोई आसार नहीं है। इनको इतना भी एहसास नहीं है कि बेचारी बूढ़ी दादी घर पर अकेली है। लगे हैं धड़ाधड़ शॉपिंग करवाने उसको। इतने महंगे मॉल में शॉपिंग दोनों हाथों से लूट रही है इन्हें, और वो बड़े मजे से लूट रहे हैं। कपड़ों पे कपड़े खरीदती ही जा रही है। जी मैं ये कह रही थी कि आप छुट्टी लेकर आ जाएं। क्या छुट्टी नहीं मिल सकती? भाई आपको छुट्टी लेकर आना पड़ेगा। वो मैं अपने कमाली का रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ। क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? सुकून से नहीं बैठ सकते? कौन सी आफत टूट पड़ी है? अम्मी आफत ही तो तोड़ रही हैं। हमारी अब ज्यादा बकवास नहीं। अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी, पानी का भरा हुआ जग तुम्हारे सर पर उड़ेल दूंगी, समझे? बात ही नहीं करने दे रहे। अरे अम्मी जग को छोड़े, मैं कहता हूँ कोई दरिया का किनारा ढूंढे, उससे मुझे धक्का दे दे, लेकिन ये जुल्म मेरे साथ ना कीजिएगा प्लीज। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ, मैं बात कर लूं। बात करने दो मुझे। जी हेलो, मैं ये कह रही थी कि कमाली का रिश्ता। हेलो, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। मेरी कॉल ही कट गई, मेरी बात ही अधूरी रह गई बीच में। लेकिन एक बात बोलूं? क्या? तुम्हारे अब्बू बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके अकल से पैदा लड़के को भी कोई शर्फे कबूलियत बख्श सकता है। मुझसे पूछ रहा है क्यों? अम्मी 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 बात सुने, मैं किसी को जुबान दे चुका हूं, मैं किसी से मोहब्बत करता हूं। बच्चा, अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अच्छे से पढ़ाई की थी आज? खूब मजा आया? हाउ नाइस। अच्छा अब दोनों बच्चे जाएंगे, फ्रेश अप हो जाएंगे। ठीक है। जाओ शाबाश। और भाई क्या आज उजाला नजर नहीं आ रही? चक्कर ही नहीं लगाया उसने? अरे दादी जान आप उजाला के चक्कर को छोड़ें और अपने पोते के चक्कर के बारे में सोचें। मैं समझी नहीं। दादी आपके इसी भोलेपन की वजह से तो ये दिन देखने को मिल रहा है। आपको पता है आपका जो पोता है ना रोमांस करता फिर रहा है। हाँ, और आपको बताया भी नहीं और किसी से प्यार कर बैठे हैं वो। अब देखें दादी ये कितनी गलत बात है। उनको कम से कम आपसे इजाजत तो मांगनी चाहिए थी ना, है ना? क्या कह रही हो तुम? देखा आपको भी यकीन नहीं आया कि जिस पोते को आप इतना भोला मासूम और शरीफ समझती थी वो इतना मीसना और गुन्ना निकलेगा। हैरत है, उसने मुझसे तो कभी इस सिलसिले में बात ही नहीं की। तो भला मैं भी कोई मना कर देती क्या? अरे मैं तो कब से इस इंतजार में बैठी हूँ कि उसकी शादी हो, इस घर में बाहर उतरे। मुझे तो अपने अरसम की खुशी अजीज है, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, उसने खुद तुम्हें बताई ये बात? नहीं दादी, मुझसे क्यों कहेंगे, मेरी उनसे कोई इस तरह की बेतकल्लुफी थोड़ी है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दादी, मेरी जो सिक्स सेंस है ना वो बहुत तेज है। अच्छा ये बताओ कैसी है, खानदान कैसा है, दिखने में कैसी है? अरे
मुझे यकीन है कि मेरा अरसम किसी ऐसी वैसी लड़की को तो पसंद कर ही नहीं सकता। बड़ी नफीस मिजाज का मालिक है मेरा बच्चा। बताऊंगी दादी, बताऊंगी। ठीक है, अब मैं भी खुद से उससे कुछ नहीं पूछूंगी। देखती हूँ कब तक छुपाता है मुझसे। अरे तुम ऊपर बैठो ना। जी दादी, अब बस मैं घर ही जाती हूँ। अच्छा, जल्दी चक्कर लगाना बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। हाय परी, हाय परी, मेरी मोहब्बत की नाव तूफान की जद में है। कौन सी नई बात है कमाली? परी, मेरी तो कश्ती तबाह होने वाली है। लगता है मोहब्बत के नसीब में यही होता है। परी, तुम मेरी मदद कर सकती हो। देखो, ये कश्ती किनारे लग सकती है, तुम्हारी जरा सी डोर मेरी नाव को पार लगा सकती है। कमाली मेरे दोस्त, जो तुम्हें किनारा लग रहा है वो किनारा नहीं है, वो दलदल है, और उस दलदल का नाम आरजू जी ही है। ना ना, हमारी आरजू जी तो ऐसी नहीं है, बल्कि हमारी जो खाला की बेटी है ना, वो एक घना अंधेरा और खौफनाक जंगल है। यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई। हाँ, और हमारा दिल उस खाई का तमन्ना है। आए, आए। क्या हो गया? अब तुम दोनों क्यों मुंह मिलाकर बैठे हो? ओ भाई, हमारी मोहब्बत हमसे जुदा हो रही है, हमसे दूर जा रही है। क्या मतलब? उसकी शादी कहीं और हो रही है? नहीं, हमारी शादी कहीं और हो रही है। तो मत करो कोई और शादी। बाबर भाई, आप प्लीज इस परी को समझाएं। परी प्लीज, आप हमारी आरजू जी की अम्मा यानी मम्मा को समझाएं। आपकी यानी आपकी जो दोस्त है परी, आपकी फहमो फरासत से मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगी। प्लीज, खुदा का वास्ता आप दोनों का, प्लीज प्लीज। ये बाबर, कमाली को गलत फहमी हो गई है। ना आरजू जी की मम्मा मानेंगी और ना इनकी अम्मा हटेंगी अपनी बात से। तुम कितनी जालिम हो परी। तुम्हारे सामने कमाली बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा है और तुम्हें जरा रहम नहीं आया। अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे रहम आ रहा है, तभी तो नहीं जा रही मैं आरजू जी के यहाँ। कमाली मेरे दोस्त, तुम क्यों नहीं समझ रहे? आरजू जी तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अरे नहीं जीना हमें ऐसे, हमें नहीं कबूल इस तरह जीना, हमें मरना कबूल है। बाबर भाई, आप तो शक्ल से भी जीनियस लग रहे हैं। आप भी कोई मशवरा दे दे परी, आप कोई मशवरा दे दे इन्हें, आप इन्हें कोई मशवरा दे दे, कोई तो कुछ कर ले। मेरा वहां क्या काम है? वैसे कमाली बात तो ठीक कह रहे हैं। बाबर, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है ना कमाली से। एक काम करो, अब इस मसले का हल तुम ही निकालो, ठीक है? अच्छा, मैं कोई हल निकालता हूँ, आप फिक्र मत करें। हाँ कमाली, अब बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मसला बिल्कुल ठीक जगह चला गया। यार परी, मुझे तो पहले ही यकीन था, तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तुम ग्रेट, ऐसे होते हैं दोस्त। बाबर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, जा रहा हूं मैं। काश दूसरों को भी मेरी यही खूबियां नजर आ जाए। अब तुम्हें क्या हुआ है? अब तुमने क्यों मुंह बना लिया? कुछ नहीं, बस अब तुमने जिम्मेदारी ले ली है ना इस मसले की, तो अब तुम बस इस मसले का हल निकालो। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं है, मैं वैसे ही बहुत बेजार बैठी हूँ, किसी को मेरा कोई एहसास ही नहीं है। दादी जान कितना खुश हो रही थी। दादी? कौन दादी? परी बताओ। ला हौल वला किस तरह की चाय बनाई है आपने? एक अच्छी प्याली चाय की मांगी थी, उसकी पत्ती में भी आपने बोल दिखा दिया। हाँ भाई, अबे मेरे हाथ की चाय क्यों अच्छी लगेगी आपको? है आपको तो अब किसी और के हाथ की चाय पीने की आदत पड़ गई है ना। खबरदार, ये समोसे भी मैंने ही बनाए हैं। जिसके हाथ की चाय पीते हैं ना, उससे कहें समोसे भी बना देगी आपको। मैं चली लेके सब कुछ। देख रही हो जाला अपनी वालिदा मोहतरमा की बातें और हरकतें?
जी अब्बा सुन रही हूँ, और ये सब हो क्यों रहा है ये भी जानती हूँ मैं। है क्यों क्यों क्यों, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मुझे ये बताओ क्यों हो रहा है भाई? अब्बा, जब तक मेहरीन की शादी नहीं होती ना, तब तक घर वाले आपके साथ ऐसे ही सलूक करते रहे। इसलिए कह रही हूँ, घर का सुकून पसंद है तो मेहरीन पुप्पो के लिए रिश्ता ढूंढ लें। बेटा इतनी जल्दी कहाँ से रिश्ता ढूंढूं? मैं तो दफ्तर से थका आ रहा है, एक पहली चाय की मांगी, सर में सख्त दर्द हो रहा है और मेरे साथ सुलूक ही हो रहा है। कमाल। अच्छा आप टेंशन मत लेना, मैं अम्मा के पास जाके ना आपके लिए सिफारिश करती हूँ। शहजीन का फोन। फोन दिखाओ मुझे। हेलो, हाँ नोमा मेरी जान, क्या हुआ? क्यों क्यों नहीं है पढ़ने का मूड? Oh my God, what a beautiful design. देखो कैसा है? अच्छा, सिर्फ अच्छा? मुझे नहीं पता ना इन चीजों के बारे में, मैंने कब खरीदी है। यार तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो आपकी पसंद है वही मेरी भी पसंद है। तो बात बात पे ही मुस्कुराया जा रहा है। आखिर इससे कौन सी लतीफे सुनाती है ये मोहतरमा? अरे गुलदान तोड़ दिया आपने? एक तो हर चीज इस घर में रास्ते में ही पड़ी होती है। गुलदान की परवाह है आपको, और जो दिल टूट रहे हैं उसका क्या? किसका दिल टूटा है? आपको क्या पता? आप हमारे मोहल्ले में नहीं है ना कि आप हर मोहल्लेदार को जानती हैं। है एक मोहल्लेदार जिसका दिल टूटा है। तो मोहल्ले वालों का दिल टूटने पे आप इतना अपसेट क्यों हो रही हैं? मुझे तो लगता है मोहल्ले में जिसका दिल टूटा है उसके पीछे भी इन्हीं मोहतरमा का हाथ है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, जूलर के पास चलते हैं, ये काम भी आज ही होना बहुत जरूरी है। चले? हाँ। ओके बाय। चलो जाओ, दोनों अपनी किताबें लेकर आओ। हमारा दिल नहीं कर रहा। नहीं कर रहा दिल। अरे देखो, दिल जितना भी उदास हो ना, पढ़ाई से दिल नहीं चुराना चाहिए। मगर हम उदास तो नहीं है। और क्या, आज तो हम बहुत खुश है परी आंटी। अब इसमें खुश होने की क्या बात है? सबकी शादियां होती हैं, अगर तुम्हारे सड़ियल चाचू की भी हो रही है तो इसमें कौन सी अनोखी बात है? बड़ी बाजी, चाचू की कब शादी होने वाली है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ जाके अपनी शहजीन आंटी से पूछो। जो बात हम आपसे कर सकते हैं वो हम किसी और से नहीं कर सकते। हाँ ये बात तो सच है। खैर छोड़ो, बताओ मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने यहाँ? चाचू ने पिज्जा ऑर्डर किया, अब बस आने वाला है। यानी कि बहुत खुश है वो। जी जी दादी, अब तो मैं आता जाता रहूंगा। मुझे बताएं अरसम और बच्चे कहाँ हैं? मैं तो उनसे मिलने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, बैठो। ये बेटा हमारी पड़ोस में रहती हैं परी। नाइस टू मीट यू। वैसे तुम्हें मैं एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, और वो ये कि मैं बहुत जल्दी अरसम की शादी करने वाली हूँ। अरे वाह दादी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। किससे हो रही है अरसम की शादी? बताओ भाई, परी किससे हो रही है? कमाल है, वो लड़की पूरा दिन रात घर में फिरती रहती है, हंसती मुस्कुराती, कभी अंदर कभी बाहर, किसी को नजर ही नहीं आती। खैर इतना तो मुझे यकीन है कि मेरे अरसम की पसंद होगी बहुत शानदार। पर ये अरसम है किधर? वो शहजीन के साथ शॉपिंग पे गया है। शहजीन कौन? अरे बेटा, अरसम के बचपन का दोस्त है, उसकी बहन है, दुबई से आई हुई है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, अरसम ने तमाम दोस्त अहबाब हर एक से मिलना जुलना छोड़ दिया था, लेकिन जब से ये लड़की आई है मैं देख रही हूँ कि जिंदगी की तरफ लौट रहा है। अरे बेटा, मेरा तो तुमको भी यही मशवरा होगा, निकल आओ माजी से, बस अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दो।
जिसकी खातिर तुम हर चीज को अपने ऊपर हराम कर कर बैठे हुए हो। क्या पता अब तक वो किसी और की भी हो चुकी हो। जी दादी, दुआ करें। वैसे आज आपने फिर शाम में मॉर्निंग वॉक का प्लान बना लिया। चलो अच्छा है, सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता और शाम में मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। वाह मेरीन, क्या बात है आपकी। चुप करो, मैं कोई मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ किसी का पता जगाने आई हूँ। वैसे आपकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि किसी की शामत आने वाली है। मुझे एक काम याद आ गया, मैं जरा करके आता हूँ। खबरदार जो यहाँ से हिले, इधर आओ, चलो खड़े हो इधर। चुड़ैल, चलो मेरे साथ, चलो बाबर। मेरा बस चले तो दुनिया के सारे काम धंधे छोड़कर सारा वक्त तुम्हारे साथ ही गुजार दूं। हाय, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे फख्र है और तुम्हारी ये चाहत मेरे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। क्या सच कह रहे हो? ये बातें तो पहले मुझसे क्या करते थे, धोखेबाज। हाय अल्लाह, ये कौन है? बाबर, रॉन्ग नंबर। भागो मेरीन, मुझे तो लेके जाए। कौन थी ये? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अच्छा अब एक मिनट मेरी बात सुनो, जाके शॉपिंग वॉपिंग कर लो। बहुत जल्दी तुमने हमारे घर में एक शानदार फंक्शन अटेंड करना है। दादी जान, क्या आपने अरसम की शादी की डेट फाइनल कर दी है? कहाँ से फाइनल हो गई है शादी की डेट? अरे तुम अरसम की पसंद की लड़की का बताओगी जब ही तो डेट फाइनल होगी। जब से तुमने मुझे ये खबर सुनाई मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। मैंने तो अपने सारे मिलने जुलने वालों को भी बता दिया है, उनसे कह दिया कि भाई सब तैयारी रखें, बहुत जल्दी मैं अपने अरसम की मंगनी करने वाली हूँ। यकीन मानो बहुत खुश है सब लोग और हर कोई मुझसे पूछ रहा है बहू के बारे में। अब तो नाम बता दो। वैसे दादी जान, थोड़ी हैरत की बात है, वो लड़की दिन रात आपके सामने दंदनाती फिर रही होती है, कभी अरसम के साथ शॉपिंग मॉल, कभी बाजार, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि वो कौन है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं हूँ, पहेलियां मत बुझवाओ मुझे, नाम बताओ। दादी जान, क्या शहजीन आपके सामने सुलेमानी टोपी पहन के फिरती है जो आपको नजर नहीं आ रही? क्या कह रही हो तुम? शहजीन? ये अपनी शहजीन? जी, तो और कौन सवार रहता है अरसम के दिलो दिमाग पर हर वक्त? ओफो लड़की, मैं भी किसकी बातों में आती हूँ कसम से। अरे भाई, शहजीन जो है वो अरसम के दोस्त की बहन है, अरसम के लिए भी बहन के जैसी है, और उसकी तो एंगेजमेंट अपनी पसंद से हो रही है और अरसम जो है वो भाई की तरह उसकी मदद कर रहा है। क्या वाकई दादी जान? तो और क्या, ये फंक्शन चूंकि हमारे घर में होना है इसलिए अरसम उसके साथ शॉपिंग पे हर जगह जा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। ओ खुदाया, अब मैं उन सारे लोगों को क्या जवाब दूंगी जिनको मैंने बड़े जोरों शोर से बता दिया था कि मैं अपने पोते की अनकरीब मंगनी करने वाली हूँ। सच लड़की। अच्छा, सॉरी दादी जान, गलती हो गई। हाय अल्लाह, इतनी बड़ी गलत फहमी। मुझे तो लगता है उस बेचारे आदमी की ना कोई हड्डी जरूर खिसक गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मैंने मॉल में ना उसको आज़िर के साथ ही देखा था। जी मेरीन, अच्छा? क्या जी मेरीन अच्छा? उस बेचारे के साथ इतना कुछ हो गया, तुम इतने संगदिल हो, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा? हाँ, बल्ले बल्ले निटोर, जो गलतफहमी थी ना मुझे, वो दूर हो गई है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। हैं? नहीं, मैं तो शहजीन की बात कर रही हूँ, उसकी एंगेजमेंट हो रही है। शहजीन कौन है? पता नहीं। कौन है शहजीन? अरे शहजीन, हमारी अपनी पड़ोसी प्यारी शहजीन। हाय, मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं किसी तरह पूरे शहर को इकट्ठा कर लूं और ना डांस कर करके फर्श तोड़ दूं। लो जी, खाला का नया खर्चा, नाच नाच के फर्श तोड़ने वाली हैं। अरे क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। लड़की, मुझे इतना तो यकीन था कि तुम खिसकी भी हो, अब तो लगता है पूरी की पूरी पागल होगी हो। अरे महरीन, आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ नहीं रही हैं मेरी बात। सॉरी, कोई और गाना बताओ ना यार बाबर। बल्ले बल्ले मैं
मोहब्बत ही करता रहूं, जुबां पे तेरा नाम हो, सुबह शाम तुझको नजर में रखूं। आ जा रे आ भी जा।